नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, सेट का पेपर फर्स्ट का मिशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। आज से उसका टॉपिक वाइज आगाज हो चुका है आपके सामने। और पहला टॉपिक ही जो है हमने लिया है, वो हमने लिया है आपकी यूनिट जो है पीडीई। कौन सी यूनिट है? पीडीई। पीडीई यूनिट जो है पीपल एंड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण, मानव पर्यावरण और विकास से संबंधित जो आपकी यूनिट है, 8वीं या 9वीं यूनिट है, ठीक है। वो यूनिट का हमने पहला टॉपिक लिया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। और सेट का जो हमारा मिशन बैच है, ये मिशन बैच आपकी इसकी प्रॉपर इसके ऊपर टॉपिक वाइज सारी क्लासेज जो है 29 जनवरी से लगभग अगर हम देखें 29 से हम ये जो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर ये सारी क्लासें आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स वहाँ पे आपको इसके पेपर फर्स्ट के भी वहाँ मिल जाएंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने मिशन बैच पेपर फर्स्ट की। और इसके साथ में आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी का जो है मिशन बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, और हिस्ट्री का मिशन बैच स्टार्ट कर रखा है, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में भी हमने मिशन बैच स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके भी विद्यार्थी जो हैं वो क्लासें ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके जो विद्यार्थी एक समूह है, ग्रुप है, साथी हैं, उन सब तक ये बात आप पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी सेट में अपना फ़ायदा ले सके और 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो पूरा कर सके। आज अपना टॉपिक जो है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसको हम क्या कहते हैं? MDG। क्या कहते हैं हम इनको? हम MDG कहते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इनका कार्यकाल हालांकि पूरा हो चुका है 2015 में। अभी इसका जो है उत्तरोत्तर रूप हम कह सकते हैं, एक प्रसंस्कृत रूप कह सकते हैं, वो चल रहा है, वो है अपना SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो MDG और SDG दोनों आपके टॉपिक में 100% इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% आता ही आता है, 100% आता है, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये नेट सेट के लिए जो है एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की जो शुरुआत है दोस्तों, आप सभी को पता है कि UNO ने की है। और UNO विश्व की शांति के लिए, विश्व की जो बड़ी समस्याएं हैं उसके ऊपर फोकस करके इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जारी किए थे। और ये जारी किए थे सन 2000 में। इसमें 189 देशों ने जो है इसको रेक्टिफाई किया था। और उसके बाद में ये 2001 से लागू हुए। 2001 से लेकर 2015 तक जो है 15 साल इनका कार्यकाल या हम कहें कि दौर था। उसमें बहुत सारे लक्ष्यों को इनको प्राप्त करना था, जिसमें सबसे बड़े टारगेट थे वो 8 टारगेट थे। कितने थे? 8 टारगेट थे। तो इसमें देख सकते हैं कि 2000 में UNO की महासभा ने, जनरल असेंबली ने इसको क्या किया था? रेक्टिफाई प्रस्ताव पारित किया था। और 2015 में ये 2015 तक के लिए 8 वैश्विक लक्ष्य, ठीक है, जो है 8 ग्लोबल डेवलपमेंट टारगेट जो है इसमें रखे गए थे। और 18 एसोसिएटेड टारगेट भी थे, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य थे 8 प्रमुख और 18 एसोसिएटेड लक्ष्य। 8 या 28 कर देंगे, 8 या आपके 16 कर देंगे, इस टाइप में होता है। तो यहाँ पे क्या है? 8 प्रमुख लक्ष्य थे, 18 एसोसिएटेड लक्ष्य टारगेट रखे गए थे। इनको ही हम क्या कहते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। और ये 8 कौन कौन से हैं ये सारे आपको याद करने हैं। ये सारे याद करने एक थीम के रूप में याद होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा MDG नहीं है, या निम्न में से कौन सा MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में शामिल है। हम लास्ट में आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो 189 देशों ने इसको क्या किया था? रेक्टिफाई किया था। और 2015 तक इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो है ये प्रमुख 8 लक्ष्य कौन से हैं, ठीक है। ये प्रमुख 8 लक्ष्य कौन से हैं? तो इसमें सबसे बड़ा जो टारगेट है वो पॉवर्टी और भूखमरी, ठीक है, गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन करना। दूसरा, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल प्राइमरी जो है एजुकेशन को प्राप्त करना। और तीसरा है लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना। शिशु मृत्यु दर को कम करना। ये ऐसे मतलब ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे चारों ओर हैं, सार्वजनिक हैं, और किसी ना किसी रूप में हम इनको फेस भी करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपके यहाँ हल्का सा क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि इनसे मिलता जुलता एक ऐसा आपको उसमें डाल देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी MDG में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, गरीबी, भूखमरी, सार्वजनिक शिक्षा,
लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और शिशु मृत्युदर, ये 4 हो गए। और इनका क्रम भी ध्यान रखना है कि थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है। तो फोर्थ पे क्या है, यहाँ पे शिशु मृत्युदर है। फर्स्ट पे क्या है, भूखमरी और गरीबी है, ठीक है। सेकंड पे क्या है, ये यूनिवर्सल जो है प्राइमरी एजुकेशन है। तो इनका क्रम भी ध्यान रखना है। अगर क्रम भी ऊपर नीचे हो जाता है तो ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से यूनिवर्सल जो एजुकेशन है वो एमडीजी में कौन से स्थान पर है, 2 पर है, 4 पर है, 7 पर है या 6 पर है। तो वो 2 पर है, ऐसे क्रम भी आपको याद करना है। उसके बाद में मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये 5वें नंबर का टारगेट है। 6 नंबर का टारगेट है HIV, ठीक है। इतना ही ध्यान रखो, आगे वाली ये चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। HIV जो है उसको कंट्रोल करना या इस टाइप की और बीमारियां उनको कंट्रोल करना। 7वां है पर्यावरणीय सतर्कता को सुनिश्चित करना। और 8वां है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप को क्या करना, स्ट्रोंग करना, मजबूत करना, अथवा विकास के लिए वैश्विक संबंधों को क्या करना, स्थापित करना। तो ये 8 टारगेट है। 5वें पर मातृत्व शिक्षा है। इसको और मैं चित्र के रूप में आपको दिखाऊं आगे, तो ये आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें देखो, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी इंग्लिश में आपको और आसानी से याद होंगे, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत अत्यधिक, जो भीषण जो गरीबी है ना उसको कम करना। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट है, ये ध्यान रखना। सेकंड टारगेट क्या है, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। और ये थर्ड हो जाएगा प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वीमन, एम्पावरमेंट ऑफ वीमन, इसको प्रमोट करना, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना, प्रमोट करना। 4th नंबर पे क्या है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर को कम करना। 5वें पर है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, तो मातृत्व जो स्वास्थ्य है उसको क्या करना, प्रोत्साहन देना या इम्प्रूव करना। 6ठे नंबर पर है कॉम्बैट HIV, ठीक है। HIV से जो है अपना एड्स है उस रोग से लड़ना, साथ में मलेरिया भी है और अदर डिजीज भी है, बड़ी डिजीज को शामिल किया गया है। 7वें पर है एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब सतत विकास या सतत पर्यावरणीय विकास को क्या करना, इंश्योर करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ये 7वां उद्देश्य है। और लास्ट में है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल वैश्विक साझेदारी का विकास करना, किसके लिए, विकास के लिए। डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, तो बहुत शानदार, देखो बहुत शानदार थीम है इसकी, डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये सारे 8 टारगेट्स हैं, ठीक है। 8 गोल हैं, इन सारे गोल्स को आपको याद करना है, इधर भी दिखे हैं, अच्छे से लिखा हुआ है। और 8वें नंबर पर कौन सा है, 7वें पर कौन सा है, 6ठे पर कौन सा है, ये भी आपको याद करना है। अगला है कि ये जो टारगेट हैं इनके ऊपर सरकारों ने काम किया और 189 देशों ने उसको रेक्टिफाई किया। तो जो देश थे जिन्होंने रेक्टिफाई किया है उन्होंने इनके ऊपर काम भी किया है। तो 2000 से लेकर 2015 तक का जो एरा था वो समाप्त हो चुका है। तो 2015 में जब ये समीक्षा की गई कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में हमने कितने लक्ष्य अचीव किए हैं, तो 2015 के लास्ट में एक पूरा सर्वे कराया गया और उसकी एक रिपोर्ट आई, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम है संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट, ठीक है, UNMDG रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बनता है, UNMDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2015, ठीक है। ये 2015 में आई थी। तो इसमें क्या मुख्य तथ्य था, इसमें यह था कि 1990 के बाद से अब तक 1 अरब, क्या है, 1 अरब से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति से बाहर निकाला गया है। और इस मामले में चीन और भारत की क्या है, मुख्य स्थिति है। और सर्वाधिक गरीबी भी कहाँ थी, इधर ही थी, चीन, मतलब विकासशील देशों में थी, चीन भारत में। तो 1990 से लेकर 2015 तक 1 अरब लोगों को जो भीषण एक्सट्रीम पॉवर्टी थी उससे क्या निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। इसका मतलब गरीबी में जो है सबसे बड़ा योगदान MDG का रहा है, यहाँ ये MDG सफल रहे हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG ने विश्व को अब तक के इतिहास का सबसे सफल गरीबी उन्मूलन अभियान दिया गया है। विश्व का अब तक का सबसे, इतिहास का अब तक का सबसे गरीबी उन्मूलन अभियान के रूप में इसका दर्जा मिला है, किसको, MDG को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, जिससे 1 अरब से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में और भूख की समस्या को, जो हंगरनेस है, भूख की समस्या को कम करने में सहायता मिली। और
लड़कियों को स्कूल भेजना भी संभव हुआ है। तो बड़े स्तर पर क्या आया है, परिवर्तन आया है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, एमडीजी के तहत अत्यधिक गरीबी में रहने वालों का अनुपात आधा करने का लक्ष्य 2015 की समय सीमा से 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। इसका मतलब 2000 में जो इन्होंने सीमा तय की थी कि 2015 तक जो है गरीबी को आधा करना है, तो वो लक्ष्य इन्होंने 2010 में ही प्राप्त कर लिया था, 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। इसका मतलब मोस्ट सक्सेसफुल जो है ये यूएन का एक प्रोग्राम रहा है। और वैश्विक स्तर पर रोजाना $1.25 से कम पर जीवन निर्वाह करने वालों का अनुपात 2011 में घटकर 15% रह गया था, जो 1990 में क्या है, अभी 1990 में 36% था। ठीक है, इसका मतलब लोगों की क्या है, इनकम भी बढ़ी है। ये अभी 15% है, 36 से क्या हो गया, आधे से भी कम हो गया है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या तथ्य आए हैं ये हमारे समझने लायक है, कहीं हमारे एग्जाम में काम आए। लेकिन ये रिपोर्ट का क्या नाम है, UNMDG रिपोर्ट 2015 जो है, इसके लक्ष्य पर फोकस करता है सर्वे के माध्यम से। ये बात ध्यान रखना, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब ये है कि बात थोड़ा सा ये टाइपिंग पे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, फ़ॉन्ट का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, यहाँ पर भारत की स्थिति इसमें क्या रही है, तो भारत ने लक्षित लक्ष्यों में लक्षित जो भारत ने टारगेट रखे थे 8, उसमें से क्या कर लिया भारत ने, एक तो HIV पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, दूसरा गरीबी में भी भारत ने क्या है, अच्छा योगदान दिया, जो टारगेट था उसको अचीव किया है। यूनिवर्सल एजुकेशन में भी भारत ने क्या किया है, टारगेट अचीव किया है, तथा शिशु मृत्यु दर में भी निर्धारित जो टारगेट थे वो क्या कर लिए थे, प्राप्त कर लिए थे, 2015 तक प्राप्त कर लिए थे। जबकि अन्य लक्ष्यों को अभी भी भारत के द्वारा क्या है, मतलब अन्य देशों से हम कह सकते हैं कि पीछे है। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सल जो है एजुकेशन पर भारत ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, साथ में जो है शिशु मृत्यु दर पर भारत ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और इसमें क्या है, अपना HIV एड्स पर जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और साथ में क्या है, गरीबी। तो यहाँ पे HIV, गरीबी, यूनिवर्सल एजुकेशन और शिशु मृत्यु दर, ठीक है, और ये 4 तत्व हैं जिस पर भारत ने क्या कर लिए, 8 में से 4 तत्वों पर 2015 ने अपने टारगेट अचीव कर लिए थे। लेकिन अन्य पहलुओं पर अभी भी स्थिति खराब है, ये हम देख सकते हैं। ये जो है ओरिजिनल जो MDG गोल, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, उसके जो है ये टारगेट के अचीवमेंट के ये दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये MDG 3 है, अचीव्ड इक्वलिटी अचीव किया है इसमें, इन प्राइमरी एजुकेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, ये क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। ठीक है, और साथ में एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, इसको भी MDG फर्स्ट जो है, इसको भी प्राप्त किया है। साथ में अभी भी जो है लेट्स स्टेप अप, अभी भी जो है वर्ल्ड वाइड 1 in 8 रिमेन पीपल हंगरी, 8 में से 1 व्यक्ति अभी भी क्या है, हंगरी है। तो ये भी दिखाया गया। विमेन स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जो अचीव किया है टारगेट, लेकिन अभी भी जो है महिलाएं क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब भेदभाव को फेस कर रही है। साथ में क्या है, 1700 चिल्ड्रंस डाई ईच डे, मतलब 17,000 जो है चिल्ड्रंस हर दिन जो है विश्व में मर रहे हैं। 6 मिलियन चिल्ड्रंस स्टिल डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे ईच ईयर। 6 मिलियन चिल्ड्रंस, 6 मिलियन बहुत होते हैं, 6 मिलियन का मतलब 60 लाख हर साल जो है बच्चे मर रहे हैं बिफोर देयर 5th बर्थडे, मतलब 5 साल के कम बच्चे, मतलब 5 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें 60 लाख बच्चे हर साल उनकी डेथ हो रही है। बिफोर देयर 5th बर्थडे, मतलब इसका मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ये अभी स्थिति है। प्राइमरी एजुकेशन में भी अच्छी स्थिति है, हैज़ रीच्ड 90%, लेकिन 58 मिलियन रिमेन आउट ऑफ स्कूल। 58 मिलियन बच्चे, 58 मिलियन कितने होते हैं, 58 को 10 लाख से गुना करोगे तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी। 58 मिलियन बच्चे अभी भी क्या है, स्कूलों से आउट है। तो इसलिए ये सारी घटना होने, इसके लिए इसके और भी टारगेट थे, मैंने इतना ही दिखाया है, लेकिन ये सब होने के बावजूद जो है ये प्रोग्राम अच्छा सक्सेसफुल रहा है। इसलिए इसकी सफलता को देखते हुए MDG जब खत्म हुआ 2015 में, वहाँ से हमने SDG जारी कर दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे और उप सारे जो है एसोसिएट टारगेट खूब सारे रखे गए थे। कल हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, MDG के अंतर्गत निम्न में से कौन सा टारगेट शामिल है। देखो, शिशु मृत्यु दर को कम करना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, तो ये तो शामिल है ही। जो है मैटरनल हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, ये भी है।
सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ को यूनिवर्सल प्राइमरी जो है एजुकेशन को प्राप्त करना। तो सारे टारगेट इसमें है क्या है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही जो है MDG में शामिल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ, हालांकि थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में आएगा आपको जब सेट में आएगा। तो सेट में मुझे लगता है कि इसी लेवल का आएगा, इसलिए मैं नेट के, हालांकि लेंट के ज़्यादा लेवल तक जो है नहीं जा रहा। और किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव पारित किया गया था? 2000 में किया गया था, 2000 में, ठीक है, 2000 में किया गया था। साथ में 8 टारगेट थे और 2015 तक इनको प्राप्त करना था, 2000 से 2015 तक। और इसके साथ में एसोसिएट टारगेट कितने थे? 18 एसोसिएटेड टारगेट थे। तो इस प्रकार ये पूरा आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका MDG जो टारगेट था वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो बहुत छोटा टॉपिक है। कल हम जो है SDG पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे। उसमें क्या है, उससे 100, क्योंकि वो अभी करंट में चल रहा है, तो उससे एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है और उसके सारे डायमेंशंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ये छोटा टॉपिक था, इसका अगली कड़ी में ये कल टॉपिक आपको मिल जाएगा। और रोज 6 बजे अपना जो है मिशन बेच पेपर फर्स्ट चलेगा, रोजाना 6 बजे, और सारा जो सिलेबस है आपको कवर करवाया जाएगा। 29 या 30 जून से हमारी बहुत सिस्टमेटिक जो क्लासें हैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू। जुड़े रहिए और देखते रहिए अपनी यूनिवर्सिटी, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।